नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल तो एक ही बात हो रही है, चारों तरफ जो भी न्यूज़ चैनल खोल के देख लीजिए, ईरान और अमेरिका की जंग का जिक्र हो रहा है। आज मैं आपको जो दूसरे मुल्कों को मशरक़ वस्ता से तेल और गैस लेने में तकलीफ़ हो रही है, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। ये तो आपको इल्म है कि तकरीबन 40% दुनिया की एनर्जी जो है, गैस हो या तेल हो, वो मशरक़ वस्ता से या मिडिल ईस्ट से आता है। और वहाँ से भी जो ज़्यादातर है वो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है ना, खलीज फारस, पर्शियन गल्फ, वहाँ से आता है। और उस तेल को गुजरने के लिए एक छोटी सी राहदारी है जिसे आबिनाए हुर्मुज़ या स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ कहा जाता है। इसके बारे में कई मरतबा बता चुका हूँ। जैसे ही ये जंग शुरू हुई तो ईरान ने 2 काम किए। एक तो वो, क्योंकि वो अमेरिका या इसराइल से मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसने जो उसके नज़दीकी मुसलमान रियासतें हैं छोटी छोटी, दुबई है, अबू धाबी है, कतर है या बहरीन है, और मस्कत है, ओमान है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, उनको धमकाना शुरू किया और उनके ऊपर उसने सिविलियन अड्डों पर उसने हमले शुरू कर दिए, जिसके बारे में कल बता चुका हूँ कि किस तरह हाउ दे आर अडैप्टिंग देमसेल्व्स टू कोप अप विद दिस इवेंचुअलिटी। और इसके लिए वो जो शायद जो उनके ईरान के जो ड्रोन्स हैं उसको मारने के लिए वो यूक्रेन से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं। खैर, वो बात कल हो गई। आज मैं हुर्मुज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो सबको तकलीफ़ हो रही है, भारत को भी तकलीफ़ हो रही है। जो है दुनिया का दूसरा बड़ा इंपोर्टर है भारत तेल का, तो अभी उसका भी बहुत सारा माल, पहले तो खैर रूस से हम खासा लेते थे, फिर अमेरिका ने बंद कर दिया तो हमने भी मशरक़ वस्ता से लेना शुरू किया। अब जब तकलीफ़ हुई, ईरान ने दूसरा काम ये किया, मैंने एक बताया, एक तो उसने नज़दीकी रियासतों पे हमले किए और दूसरे उसने ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ है ना, वहाँ से जो भी तेल के जहाज गुजरते हैं उन पर पाबंदी आयद कर दी। और सिर्फ जो उसके दोस्त ममालिक है, जैसे चीन है, चीन तो 80-90% जो है वो पूरा ईरान का तेल जो है ना वहाँ से खरीदता है। वो खार्ग आइलैंड मैंने बताया था 2 दिन के बिल कि किस तरह वहाँ से जो है ईरान का 90% तेल एक्सपोर्ट होता है, तो उनको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। बाकी जो ईरान की नज़र में उसके एडवर्सरी कंट्रीज़ हैं, तो उनके तेलों के जो टैंकर्स हैं उनके गुजरने पर उसने पाबंदी लगा दी है। अब इससे बचने के लिए भारत के वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हम ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उससे फ़ोन पे बात की। और इसी तरह भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है एस जयशंकर, उसने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास आरक्ची से बात की और दोनों से रिक्वेस्ट की कि भाई हमारे तेल को मत रोकिए। तो दोनों ने यकीन दहानी कराई कि हाँ ठीक है, आपके तेल के टैंकर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा एक दूसरी खास बात भी है। ये जब से जंग शुरू हुई और ईरान ने हुर्मुज़ का जो स्ट्रेट्स है वहाँ से तेल के टैंकर्स के गुजरने पर पाबंदी लगा दी, तो ट्रंप ने पहले तो कहा था कि हम अपने जंगी जहाज भेजेंगे और ये ईरान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो तेल के जहाज़ों को कोई भी तकलीफ़ पहुंचाए, टैंकर्स को। लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया। अभी 3-4 रोज़ के बिल जो है अमेरिका ने ऐसा कहा कि हम बहुत जल्द जो है ये यकीनी बनाएंगे कि स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज़ से तेल के गुजरने में किसी को तकलीफ नहीं हो। फिर उसके साथ एक अजीब बात हो गई
सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया के मुल्कों को दरख्वास्त की कि आप भी अपने जंगी जहाज भेजिए, ताकि यहाँ पर जो भी तेल के जहाज टैंकर्स गुजरते हैं उनको अगर ईरान कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो न पहुँचा सके। तो इस पर तो किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। चीन ने तो टका सा जवाब दे दिया, हम क्यों करेंगे, हमारे क्या पड़ी है। हकीकत भी है, वो क्यों करेगा, उसका तो वो तो खुद ईरान का पूरा तेल खरीद रहा है, तो उसको तो उसके जहाज़ों को क्यों तकलीफ होगी, वो तो ईरान के ही जहाज़ हैं, समझ लीजिए। अब हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने ट्रंप की तो नहीं सुनी, लेकिन ये यकीन बनाने के लिए कि हमारे तेल के टैंकर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसीलिए भारत ने अपने 3 जंगी जहाज, फ्रिगेट्स बोलिए, डिस्ट्रॉयर्स बोलिए, वो हरमुज के दहाने पर खड़े कर दिए हैं। और उनमें से एक जंगी जहाज जो है, अगर कोई भी टैंकर, ऑयल टैंकर भारत के लिए तेल ला रहा है तो उसकी जो है रखवाली करता है और उसका एस्कॉर्ट करता है, उसके आगे आगे चलता है कि तुमको कोई तकलीफ नहीं हो। और ये ईरान को मालूम हो गया है कि भारत के 3 जंगी जहाज खड़े हैं, तो ये भारत ने अपनी सही पूरी कोशिश की है कि भारत को तेल और गैस की जो सप्लाई है उसमें कोई रुकावट न आए। वैसे मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने बहुत ज़बरदस्त अपना आर्मदा खड़ा कर दिया है, जो है मेडिटेरेनियन में, रेड सी में और इंडियन ओशन, जो कि वाट एवर इज फेसिंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। अब उसमें क्या क्या है उनके, मैं बताता हूँ। कम से कम 14 वारशिप्स हैं उनके। एक ग्रुप है जिसकी रहनुमाई लीडरशिप किसके हाथ में है, यूएसएस अब्राहम लिंकन। ये जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, तैयारा बरदार जहाज है, और उसके साथ 3 जहाज जो है डिस्ट्रॉयर उसके साथ में है। दूसरा ग्रुप है यूएसएस जनरल जेराल्ड फोर्ड जो है, उसमें 12 जहाज हैं और गाइडेड मिसाइल और डिस्ट्रॉयर्स उसके साथ हैं। और तीसरा जो है वो यूएसएस त्रिपोली, उसमें जो है एम्फीबियस उसके जो है फोर्सेस हैं। 2500 2500 मरीन कमांडोज उसमें हैं, और हो सकता है कि वो उनको ईरान की सरजमीन पर उतारे अगर वो चाहे कि ज़मीनी जंग में भी हिस्सा लें। इतनी सारी फौज रखने के बावजूद अभी तक सदर ट्रंप ने या अमेरिका ने हॉर्मुज़ में से जो तेल गुजरता है उसको कोई ख़तरा न हो ये यकीनी नहीं बनाया, और वहाँ पर अपना कोई भी जंगी जहाज़ नहीं भेजा। हाँ, दूर खड़े हैं और देख रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने यहाँ हमारे लिए जो भी तेल के जहाज़ आते हैं, टैंकर्स आते हैं, उनकी सलामती को यकीनी बनाने के लिए 3 जंगी जहाज़ खड़े कर दिए हैं, और वो जो भी भारत के टैंकर्स हैं उनकी रहनुमाई कर रहे हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।